बड़ी भारी। यो जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटाधारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटाधारी। राम भी जल गया, लक्ष्मण जल गया कृष्ण मुरारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो जल गई दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। गंगा भी जलेगी, जमुना भी जलेगी, जड़ी सुरस्ती प्यारी। गंगा भी जलेगी, जमुना भी जलेगी, जड़ी सुरस्ती प्यारी। वेद भी जल गए, शास्त्र जल गया, जल गई गीता नारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो जल गई दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। तीन लोक का होया खात्मा और युग चार बचारी। तीन लोक का होया खात्मा और युग चार बचारी। कभी बच गए सत्याधारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो जल गई दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो आप जानते होगे कि ये सब थोड़ा है तो एक बीड़ में आग लगा दी इसने, और ऐसे मौके पर लगाई से कि बुझनी भी मुश्किल से। मगर कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं, एक ही अक्षर का खेल से। मैं एक बार कहीं जा रहा था, मेरे साथ में भाई रतिराम था। महात्मा मंगलानंद जी साधु आए हुए थे यहाँ पर। उसके पास चला गया तो महात्मा कहने लगा, ठहर एक बात करनी हिसाब तो बताओ जी। बोले आपने एक दोहा कहा से। मैं क्या? राम सिंह सतगुरु मिले जम की मिट्टी मरोड़, तारा चन्न काल का सिर दी न्याय फोड़। तो इतना कड़कड़ा की कहने लगा कि तने काल का सिर किस तरह फोड़ दिया, कैसे फोड़ा, क्या करया? मैं सोचा क्या कोई इतनी बार में बद्री कभी था बिहानी का अच्छा मान्या मानस। वो बोल पड़ा, बोले आप तो कभी सो समझे नहीं। बोले क्या?
बोला काल का सिर लाठियों तो थोड़ा ही फोड़ा जाता है, काल की हत्या लकड़ गया, सिर फूटा। मैंने जी सा आ गया, शांति आ गई कि बचा दिया एक ठोड़ते। तो दूसरा पर्सन और कर बैठा, बोला आपने एक और बात लिखी, वह माम को थी, बेबे बहुत अच्छी थी। वह कहने महाराज जी ने एक और बात भी लिखी से। बोले वो क्या? बोले लिखा मद सुखमना ter अल्लाह देखो दूरबीन। और गुरु दया हुई सतगुरु के देव की मारे कह बड़ा झीन ही डाल दो से। बोले ये क्या होया भाई, मद सुखमना क्या होती है? जब मैं बोल पड़ा महाराज आपने वो साधन नहीं किया न कभी सो। अगर आपके संत की शरण में जाके उस सुरत शब्द का अभ्यास करते तो बन जाता। कविता कुछ और चीज होती है, करनी कुछ और चीज होती है। बोले क्या होया? माप तो किताब लिखते हो आपने पता नहीं मद सुखमना, सुखमना का मद बता, मद सुखमना तिल है। अब ये भी नहीं जानते आप, उसके बताए हो मेरे मुंह कान देख। मन का इसमें आपकी पोल लकड़ी से बड़ वो क्या कहा काल का, इन्हें क्या कहा, कितनी बात कही टेढ़ी। कबीर हुंदा तो मैं भी पूछ लेंदा, अब क्या करूं, बात तो फंसा दी। कितनी बड़ी कौन मैं किस तरह सुन सकता हूं? मैं सनातनी हूं और मैं किस तरह सुन सकता हूं इन बातों ने? राम भी जल गया, कृष्ण भी जल गया, वेद भी जल गए, शास्त्र भी जल गए, गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई और गीता भी जल गई, सुरती प्यारी भी जल गई। आप बताइए। और कबीर साहब की वाणी ने देखूं तो कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, वो राधा स्वामी धाम तक आए थे। मैं बोलूं भी किस तरह? बड़ा आप देखिए, सुन किस तरह सकता हूं? मैं सनातनी हूं, मैं आर्या हूं और मैं संत मत का भी हूं। ये एक ही चीज है, दो नहीं है। मैं इसके विषय पर काल बहुत अच्छा प्रकाश डाला था कि हमारा धर्म क्या है। बोल बताइए आप लोग सुन के ने आपका ये दुख नहीं होया कि राम भी जल गया और कृष्ण भी जल गया और गीता भी, रामायण भी, भागवत भी सब के में जला दिया और चारों वेद भी जला दिए, शास्त्र भी जला। फिर तो तुम कैसे आ रही सो? तुम्हारा किसी का दुख नहीं है इस बात का? मेरे दुख होया। फिर मैं सतगुरु की शरण में गए उड़ासू, उनकी दया है, उनकी बड़ी भारी दया से उन्हें आखिरी टेम में क्या कहा? बच गए सत आधारी। 3 लोक का होया खात्मा, बच गए सत आधारी। अक्सर तो एक ही में खात्मा हो लिया शब्द का, पर मैं आप लोगों को इसको तरतीबार समझाऊंगा। कभी आगे आप लोग रोड़ा न कर बैठो। जलने का ये नहीं है आग लगा दी तेल गेर की न जल गए, ये नहीं होता है। जिसकी हत्या हम लकड़ जाते हैं तो कहने का हेर फेर होता है। कोई कहता जर, कोई कहता फरिश्ता। समझ गए? एक मिसाल महाराज जी दिया करते थे कि 3 जनों ने सीर कर लिया खेती में। खेती में सीर कर लिया, उन्हें बड़ी अच्छी धरती बा। एक था पंजाबी, एक था हरियाणा का, एक कोई मुस्लिम फारसी उसे के उन में था। मन तो इन बातों का बेरा भी कोई नहीं, सुनी बात ही भूल जाता हूँ। बड़ी अच्छी धरती समारी। जब बोआ बाई करने लगा उसे बिगड़ गई तीनों। वो पंजाबी तो बोला नहीं भाई हम कणक बोवांगे। वो हरियाणा का बोला, जाट बोला नहीं हम बोवांगे गेहूं। और दूसरा वो था, तीसरा वो बोला नहीं गंदम बोवांगे। गंदम में कन देंगे ना फारसी में, कोई तो बता दो कि नहीं गंदम बोवांगे। 3वां का झगड़ा मच गया। अब 3वां रोड़ा धरती बिगड़न लाग रही से क्या हो। इतनी बार में कोई अच्छा महात्मा आ गया, वो कहना क्या बात है? बोला जी बात के ऐसे सीर कर लिया, 3वां ही हमारा झगड़ा हो गया। क्यों? कि यो कहता कणक बोवांगे, यो कहता गेहूं बोवांगे, यो कहता गंदम बोवांगे।
हमारा तीनवा न्यारे न्यारे बोते, मैं कहता ना किणक, वो कहता ना गंदम, वो कहता ना गेहूं। झगड़ा माच गया, बोला कोई बात न, बैठ जाओ। वो बोला लेकिन गेहूं की मुट्ठी भर के करने लगा, ये क्या है? बोला यही तो मैं कहता हूं किणक बोवांगे। पंजाबी कहने लगा, तो जाट था हरियाणा को कहने लगा, मैं भी यही कहता गेहूं बोवांगे। तो दूसरा फारसी वो बोला मैं भी यही कहता गंदम बोवा, एक चीज है। इसीलिए झगड़ा तो अणसमझी का से, समझदारी जहाँ आ जाती है, जहाँ समझ आ जाती है मन की परेशानी मिट जाती है। जब लग समझ आती नहीं तो मन की परेशानी जाती नहीं। जब समझ आ गई तो मन की परेशानी दूर हो जाती है। मैंने महात्माओं का संग कराया था, सतगुरु का संग करा, उनके प्रताप से मैं कुछ इसका वर्णन करके बताऊंगा। गलत हो तो मेरे को समझा देना, मैं उसकी लाइन में चल पड़ूंगा। समझ गया? ये बुद्धि का खेल तो नहीं है न। दो तरह करके बताऊंगा, के बार का बताऊंगा, पहली मैं अंतर का बता दूं कि इनने क्या कहा कि आग लगी गगन में, झड़ झड़ पड़ा अंगार, संत न होते दुनिया में तो जड़ मरता संसार। ये सारा ही संसार जड़ मरता अगर संत नहीं होते तो उन संतों ने किस तरह बचाई? दो है में काफी खुल जाएगा। वो क्या कि आग लगी हुई से, आपने देख, वो आग में तो राम भी जल गया, उस आग में बड़े बड़े ऋषि मुनि जल गए, और उसी आग में तुम जुगों जुगों तो जलते आ रहे सो। और वह आग क्या है? मैं काफी बार आप लोगों को बताया है कि तीन चीजें होती। जब सतयुग था उसमें क्या था? 1 लाख वर्ष की उम्र थी और हाड में पिरान थे। जब त्रेता युग आया उस वक्त क्या था? 10,000 वर्ष की उम्र थी और क्या मांस में पिरान थे। और जब आ गया द्वापर उसमें 1000 वर्ष की उम्र रहेगी और पिरान क्या खून में पिरान रहेगी। और जब आया कलयुग उस जमाने में 100 वर्ष की उम्र रहेगी, कीड़ी जितनी ताकत रहेगी जीव में। और क्या रह गया? अन्न में पिरान रहेगी। अन्नमय कोष कलयुग में लगी है। सोचो तो सतयुग में क्या था? हाथी जितनी ताकत थी जीव में, हाड में पिरान थे। और त्रेता युग में तो घोड़े जितनी ताकत थी जीव में, मांस में पिरान थे। और त्रेता युग ना द्वापर में क्या था? मैं त्रेता बता गया हूँ ना। द्वापर में क्या था? 1000 वर्ष की उम्र जरूर थी और क्या बकरी जितनी ताकत थी जीव में। और पिरान किस में थे? खून में पिरान थे। फिर मैं आपने कलयुग की बताई दी। इसीलिए वह आग क्या लगी हुई थी गगन में। महात्मा लोगों ने उस वक्त में क्या करया? इन जीवों के कर्म दूर करने के लिए सतयुग तो एक सतयुग ही था। मरी इस आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए थे। वो कौन से आवरण चढ़े थे? आवरण सतयुग में आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ाया था। उस आवरण को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या करया? बबेक लिकाड़ा। अब बबेक दूर हो जाएगा आवरण। और फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में आत्मा के ऊपर क्या चढ़ाया था? बक्षेप। उस बक्षेप को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या काटा? तप। बड़ा भारी तप था जमाने में। रामचंद्र जी जहाँ गए वह तप में देख कितना काम करया से ऋषि मदद करी। और फिर क्या आ गया? द्वापर। और द्वापर में क्या होया? इस आत्मा के ऊपर मल चढ़ा था। तीनों पर्दे पड़ गए बड़े चौकस। मल बक्से आवरण तीनों पर्दे मजबूत पड़ गए। उस मल को दूर करने के लिए ऋषि मुनिया ने धर्म पुण्य निकाला। हमारे महात्मा ने धर्म पुण्य निकाला। धर्म पुण्य करो तो उसमें क्या मल दूर हो जाएगा। मर कलयुग आ गया। इसमें क्या? तीनों पर्दे पड़े हुए से चौकस और ये कर्म की आग लगी हुई से। आपने ये बातें तो माननी पड़ेगी। कर्म पर ध्यान विश्व रच राख्या, जो जस करया वही चाख्या, वैसा ही फल चाख्या।
कि कर्म का भोग तो हमारे सब ने भोगना पड़ा से, कोई भी ऐसा नहीं है जिन नहीं भोग्या ने। अगर बोलना चाह बोल सकता, क्यों नहीं बोल, सब ने भोग्या, बड़े बड़े अवतारों ने भोग्या, ऋषि मुनियों ने भोग्या, सभी भोगते आए। पर जब कलयुग आया उसमें क्या रह गया, एक केवल नाम। और नाम कौन सा, पूर्ण सतगुरु का बताया नाम। और रामायण भी यही कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। क्या बता, एक केवल नाम, और तो नहीं बताया कुछ भी, केवल। और पूर्ण सतगुरु तो नाम मिल जाता है, तो उस सतगुरु ने बताए नाम तो सारे तीनों मलबक से आवरण उतर जाते आत्मा के। और कलयुग इसीलिए बड़ा माना गया से। स्वामी जी ने भी यही कहा से कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कि नाम का बगैर उद्धार नहीं होता ने। तो आप कहोगे आग कौन सी लगे, इसे आपने नहीं पता। आप उस आग में तो धंधकते लकड़ते हो। जब आपने कदे कुत्ते बनते हो, मूसे बनते हो, सूसे बनते हो, फिड़के गोलिये बनते हो, इंसान भी बनते हो, क्या उस कर्मों की आग लगी चारों जुगों तक। और उन कर्मों की आग तो बुझाने के लिए ऋषियों तो नहीं बुझी ने, मुनियों तो नहीं बुझी ने, योगियों तो नहीं बुझी ने, वो खुद जल गए। आप प्रश्न कर सकते कौन जल गया, सिरंगे की बिरंगी बना दी। पाराशर की कौन दशा हुई देखिए तुम्हारे शास्त्र। और भी बता दिया इसके विश्वामित्र की क्या दशा हुई, इसीलिए उनकी बिरंगी बन गई सबकी। वह आग उन तो नहीं बुझी ने, तो वह किसने बुझाई, संतों ने। संत हाथों में डंडे लेके काम नहीं कराते ने, संत जिद्दी विद्दी ते काम नहीं करा। संतों का मार्ग है प्रेम का, और वो प्रेम की बख्शीश करते हैं, प्रेम की बरसात करते हैं। और प्रेम भी बड़ी ऊंची दौलत से। प्रेम का बस देखा नहीं, महात्मा के ताड़वे चाटते रहते शेर। और प्रेम इतनी ऊंची दौलत से क्या कहा जाओ, वशीकरण मंत्र से। अगर जिसके पास में प्रेम हो तो, अगर प्रेम नहीं है तो वशीकरण मंत्र कोई ये जादू नहीं है न। मैं आप लोग बताऊं कि प्रेम सबसे ऊंची चीज है, इतनी भारी ऊंची चीज है कि प्रेम में आकर के न शेर भी सिर झुका देता, प्रेम में आके न काल भी झुक जाता। इसीलिए मैं आप लोगों बता रहे, वो किसने बुझाई आग, वो संतों ने। वह कहते संत ने होंदे जगत में जड़ मरता संसार, के संतों ने किस तरह बुझाई। संतों ने कहा, ए प्रेमियों, ए सत्संगियों, ये काल का कर्जा है और तुम बार बार जन्म लेते और मरते हो, इस कर्जे को एक ही बार चुका लो। और ये भी हमारे शास्त्र कहते, जब हम गर्भ में होते हैं कितनी भारी विनती करते हैं, ए मालिक एक बार निकाल दे मैंने गर्भ ते बाहर, और मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी बंदगी करूंगा, और भेड़े कर्म कोई नहीं करूंगा ने। और बाहर आने की भूल जाते हैं। क्यों भूल जा, जब लगी कुसंग की झटकी, जब कुसंग में पड़ जाते हैं तो कौन करता, आप पे पड़ जा, बिना पढ़ाए आप पे पड़ गए। जितनी बद्दी की पट्टी थी, जितनी कर्म चंडाल के जितने खोटे कर्म है वो आप ही आप पढ़ लेता। चोरी जारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल, बिना पढ़ाए आप पे पढ़ लिए। बदी की पट्टी थी जितनी सारे कर्म चंडाल के सारे कर्म आप ही आप पढ़ लेता वो। और अच्छी अच्छी चीजों के सकूल खुले ऐसे महात्मा सत्संग करते हैं, हम कभी नहीं समझते न। क्यों नहीं समझते कि वो आग बुझाने वाला मिलता नहीं कोई भी। अगर आग बुझाने वाला कौन मिलता, रामायण पढ़ते आग नहीं बुझेगी न। रामायण लिखने वाला ने आग बुझाई थी, वो सरगुण भगत था, निर्गुण था। गीता पढ़ दे आग नहीं बुझेगी न, उसकी दिल की आग बुझी हो तो बुझे। भागवत पढ़ते हो आग नहीं बुझेगी न, आइए कोई बताने वाला हो तो बुझे। तुम सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो आग नहीं बुझेगी न, ये तो तुम्हारा धोखा है, धोखा है, धोखा। सीधी बातें कहता हूं, वह कर्मों का भोग भोगना पड़ता। अगर रामायण ताग बुझती तो राम ने आकी जन्म लेना पड़ा। और उसने क्या क्या किया,
और कृष्ण का रूप धार के कर्म भोग भोगना पड़ा। इसलिए ऋषि दयानंद को तुम बदनाम करते हो कि वो घटिया बोला। ऋषि दयानंद एक देश सुधारक था, योगी था, वो संत गति का नहीं था। इसीलिए उसने योग की बातें बताई, मगर उसकी सच्ची बात करने तो हम जहर दे शीशा दे की मार दिया। हम तो जुल्मी यहाँ जो इस देश का भला करना है उसका हमने शर ले लिया, उसको हमने कत्ल कर दिया। इसीलिए आग बुझाने के लिए संत आते हैं तो उनके शेती कितने तेग बहादुर का सिर ले लिया। चांदनी चौक में अर्जुन साहब को दरिया में गोता मारना पड़ा। नानक साहब क्या जेल में दे दिया बाबर बादशाह ने। तुलसीदास जी जेल में दे दिया, चक्की पिसवाई। कितनों की बातें कहूं, रैदास के हाथ कटवा दिए। किस किस की बातें जो इस देश का सुधार करने के लिए आए उनके हम खून के प्यासे बन गए। आग किस तरह बुझ सकती है दुनिया की, कभी नहीं बुझ सकती न। अगर कोई संत आता और उसकी शरण में कोई चला जाता, वो संत शरण में जान दिए उसके जो पिछले कर्म हैं वह दग्ध हो जाते हैं। और क्रियावान कर्म वो करता नहीं न, उसकी परालबद्ध किस तरह बनेगी। परालबद्ध नहीं बनी तो हम फिर नहीं आएंगे। मैंने हिंदी की चिंदी बनानी नहीं आती न, सीधी बात कह सकता हूं, वो फिर नहीं आएगा संसार में। इसीलिए संत न होते संसार जड़ मरता संसार। ये सारा कर्मों की आग में जलते रहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं मिला जिन कर्मों की आग तक बचा हो। ये कर्मों का खेल था। जैसे जड़ भरत राजा ने कितना भारी तप करया, इतना भारी तप करे कि मृग के प्यार में आकर के फिर मृग का जन्म लेना पड़ा। आप बताइए कितना भारी दान पुण्य करया, किसने राजा नर ने किरड़िया बनना पड़ा। कितना भारी यज्ञ करी, किन राजा बलि ने स्वर्ग तो नहीं पताल में जाना पड़ा। इसीलिए बिना विचारे सो करे फिर पीछे पिसता, काम बिगाड़े अपना जग में लोग हंसा। इसीलिए संसार में आग लगी हुई से उस आग को बुझाने के लिए संत ही आते संसार में। और वह किसी की ओट लेके नहीं चलते ने, वह अपने सीधे रास्ते चलते, वह अपनी चाल को नहीं छोड़ते ने। इसीलिए संतों का रास्ता बेपरवाह होता है। वो कहते संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदका और भाज। इले साधु संतों का मार्ग तो करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है। ये मेरे दिमाग में तो अपनी बातें बताई है। कबीर साहब का मन बेरा नहीं क्या कहते थे, मैं तो अपनी बताई कि आज तुम्हारे कर्मों की लगी चारों जुगों तो लगी हुई से। कभी सूद से कितने बनते हो। तुलसीदास जी 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे 27 20 बखान, 30 लाख पशु जूनी है और 4 लाख नर होई। तुलसी दो राम भज धन है सोई, के जो राम की भक्ति करता वो ही धन है। और उसके वह आग बुझ जाती है, वो संत ही बुझाती उस आग ने। आपको क्या कहते हो आप कि मैं गलत नहीं कहता ने। 3 भक्ति होती है, एक होती है कथा, एक होता कीर्तन, एक होता सत्संग। अब आपको महत्व कितना ये तो आप भी जान जाओगे कि जब कीर्तन होता हम घंटे 2 घंटे कीर्तन करते हैं, मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है। और परमात्मा में तो जानता हूं परमात्मा नाम भी लिखता है और परमात्मा नाम में बड़ी भारी ताकत है। सुना नहीं कबीर साहब के नाम रति एक है पाप रति 1000, रंचे घट में सांचर जाड़ करे सब छार। तुलसीदास भी कहते राम नाम के ले थी होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। और एक चरणदास जी महाराज महात्मा हुए से ढूसर कुल में भक्ति सागर में लिखते नारी हत्या ब्रह्म हत्या और बालक हत्या हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डारे खो। के सारे पाप धो जाते हैं। मरु नाम की महिमा चौथे लोक का, वो नाम की महिमा 2 होते, एक वर्णात्मिक धुनात्मक।
जब वर्णात्म की बढ़ाई दूसरी है, धुनात्म की धुनात्म एक बार भी लकड़ जाता तो बेड़ा पार हो जाता। इसलिए वो सारी आग बुझा देते कर्मों की। उन कर्मों को दग्ध करने के लिए एक नाम रति वराच्छा से। कबीर साहब नहीं सुनाया, नाम रति अगर पाप रति हजार, हजारों रति, हजारों मन पाप है और एक मन क्या है, नाम है, हजारों पापों का नाश कर देता है, कबीर साहब कहते हैं। उन नाम की बड़ी भारी महिमा से इसीलिए संत महात्मा वो नाम बताते हैं और नाम बता करके न उसकी आग बुझा देते हैं। ये तो इस आसमान में आग लगी ही बात थी, गलत सलमन पता नहीं, मेरे गुरु ने ऑर्डर दिया वह सब मैं बता दिया। मैं कहता हूं मैं जानता नहीं कुछ भी, वो जब चरखा घुमाते हैं मैं घूम जाता हूँ, वह जो बोलते हैं मैं बोल देता हूँ, वह जो खाने को दे मैं खा लेता हूँ, इसीलिए वह जो कहते हैं मैं उनका काम कर देता हूँ। आप भी अगर इतने उनके हक में हो जाओगे तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं रहेगी। मेरी इतनी उम्र है, आप देखते हो मैं सारी रात दिन कितना काम करता हूँ। मेरे साथी कहते क्या के बने हुए सो, मैंने कहा मैं थोड़ा ही करता हूँ। जिसके में भूतनी बढ़ जाती है उसको चाहे आंखों में मिर्च डाल दो, उसकी आंख थोड़ी पर भूतनी की आंख फूटेंगी। जिसमें भूतनी बड़ी हुई से उसको चाहे गुल लगा दो भूतनी का गुल लगेगा, चाहे उसका धूमनी लगा दो मर्चियां भूतनी बोलेगी, वह थोड़ी ही बोलेगी। और न वह थक है कुछ भी समझते हो गए न। तो मेरे में तो सतगुरु बढ़िया है, ऐसे भूतनी आड़ी को डटे ने वह चार चार कंगरा दबा दे उछल की न छुटा की भाज जा। तो मेरे में तो सतगुरु की ताकत है, इसीलिए मैं मिसाल दे की बताया से कि जिनमें भूतनी बढ़ती नहीं आमदे न काबू में। तो फिर बताइए रो सतगुरु किसका नाम है? सतगुरु कर्ता का कर्ता होता है सतगुरु। जिनको सतगुरु मिल जाता उसके काल का कर्जा चूक जाता। तो सतगुरु मिल गया तो रह क्या गया बाकी गेल ने। और वो सतगुरु में शाम ने बताया था कि सवेरे सतगुरु नाम है ज्ञान का समझ का विवेक का। मगर वो सतगुरु तुमने मिलना से बच जाओगे, उनमें बड़ी भारी ताकत आती है। कितनी ताकत आती है? जैसे काम में 1000 हाथियों का बल है, सोचो, और जो काम करो तो में 12000 हाथियों का बल है, और काम करो लो में 20000 हाथियों का बल है, काम कर लो और मोह में 30000 हाथियों बल है। जड़ भरत का क्या हाल बना दिया, हिरण बनया दूसरा हाकिन। मोह में फसकिन राजा दशरथ मर गया मोह के बसमा हाकिन। मोह की महिमा बड़ी भारी से, इसीलिए मैं भी मेरी बातें बता, मैं भी एक दिन मोह में आकी रो पड़ा और मैंने सोचा बसा बसा घर उजड़ गया, क्या करूं। अब मैं सच्ची बातें कह देता हूं, बताऊंगा। और इसमें जिन चारों में इतना काम करो लो मोह में जितना इतना है बल अहंकार में से, अहंकार मरे और मरे दुश्मन सारे। अब बताइए भूतनी में तो थोड़ा सा अहंगा होता है, मगर सतगुरु की ताकत में कितना का मालिक तो सारी दुनिया का करता है। उस मालिक का अहंगा कौन तोल सकता है? इसीलिए आपको तो आप भी सतगुरु की शरण लो और आप भी उस सतगुरु ने याद करो। पहाड़ों जंगलों में नहीं है, वो तुम्हारा अंदर बैठा है। मैं इसलिए आपको बता रहा था कि आग इसको कहते हैं। ये तो हो गया होगा फैसला। अब रह गया कौन सा कि धरती भी जल गई। अब ये तो बड़ी सीधी सादी बातें से, जिसकी हद जो लकड़ जाता है वह उसकी ओर की जल जाती है, समझोगे। जिसको तुम जिस मकान में बैठे हो और उस मकान में लठ बाजता जूत बाजता उस मकान पे राजी कुछ लकड़ गए तो तुम्हारी ओर का तो जल गया। जब तुम अपनी गाड़ी लेके चलते हो और हम शहरों को तय करके चले जाते हैं तो तय करने का उन जड़ा के दिया। मैं 2 बातें बता के समझाऊंगा, वो तो आगे लकड़ जाते। तो इसीलिए बताता हूं धरती भी जल गई। और धरती कहां से जड़ी? पहले योगी लोग नीचे अभ्यास करया करते गुदा चक्कर थे, और गुदा चक्कर में पृथ्वी तत्व है, वो पखाना खारिज होता है।
योगी लोग उसमें अटकते नहीं, आगे चले जाते। जिसकी हद तक लकड़ गए तो वह उनकी ओर की जड़ जाती है। उसको छोड़ के आगे चले गए, वह उनकी तरफ की वह जड़ गई। और फिर क्या जल गया, गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई। अब वह आगे जाके जलती है तो उसने फिर क्या करया, 9 लाख तारे भी जल गए, उनकी हद तक भी वो लकड़ जाता है। अब क्या जल गया कि वेदों की हद तक आगे लकड़ गया। तो संत कहते वेदों की हद में रहते, इतने वेदों के पाव तुम्हारे सिर पर हैं। जब वेदों तक आगे लकड़ जा तुम्हारा पाव वेदों पर आ जाता है। अब नानक साहब ने इसी आधार पर कहा से कि संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उनका शब्द है। और वह कहते क्या हिंदू तो वेदों ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये तो दोनों कागज में रह गए, हाथ न आया निज नाम। सुना होगा न शब्द, हाथन सुना है मैंने सतगुरु गुरु अपने का ज्ञान, कि उनते आगे लकड़ जाते। मैं वेदों की निंदा नहीं करता ने, वेदों की हद है, उस हद तक आगे लकड़ जाओगे तो काम बन जाएगा। फिर तुम उन तुम्हारी ओढ़ के जड़ो और बड़ो, उस आगे लकड़ गए। इसीलिए फिर भी आगे और भी रह जाता। जैसे छठे चक्कर में जाते हो तो यहाँ भी 3 चीजें हैं, बाम चंदा जाने सूर्य तीनों मिल गए भाई। जैसे गंगा जमुना सुरती 3 धारा यहाँ भी मिलते, हमारे शास्त्र कहते हैं। इनको हम छोड़ के न आगे चले जाते हैं। एक तरफ न ब्रह्मा, एक तरफ विष्णु और एक तरफ न शिवजी है, और तीनों न छोड़ के आगे चले जाते हैं। जिनके हत्या आगे लकड़ के तो जड़ गए, मर गए। मैं शरीर का निर्णय करके बताता हूं। अब आपने क्या बताया था, अब ये तरतीबवार तो नहीं है न, फिर भी बताया कि जड़ गया सकल पसारी। और सकल पसारा किसा 3 लोग की कह दी न, 3 लोग का होया खात्मा, जड़ गया सकल पसारी। वो सकल पसारी कौन है, काल महाराज। वो सकल पसारी कौन है, त्रिलोकी का कर्ता। संत उसको काल कहते हैं और दुनिया उसको और कि में कहती है। पर मैं आप लोगों को बता कि इसकी हद तक लकड़ने तो जड़ जाते हैं। वह हद क्या है, 3 गुणों तक है, और ये सारे 3 गुणों में रह जाते हैं। क्यों ये बातें मैंने कही, आप लोग बड़े बड़े शाणे विद्वान बैठे हो, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी सीधी बातें कहता हूं कि 3 लोक में सारे आ लेते, ब्रह्मा विष्णु और राम और कृष्ण, और सब के सब आलियर गंगा जमुना अंतर की बताई से। वो वेले अंतर में 7 समुंदर भी हैं। कबीर साहब उनका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो इसीलिए अंतर में 3 गंगा जमुना सुरस्ती बताई है, उनका वर्णन किया है। मगर कोई ये कह दे तने कमरे में रोक देंगे तो पानी हम जानेंगे तो जीवनदार रह जाएगा के, ये बातें कुछ और है, ये जिद्दी की बातें हैं। अगर उसकी सुर चढ़ी हुई से तो पढ़ा भी रह सकता, ये कोई बात नहीं। कई सालों योगी पढ़े रहा करते थे। तो सुर शब्द का योग तो इतना सहज है, इतना आसान है, बड़ा भारी। मैंने एक मिसाल सुनी थी, महाराज जी कहा करते उन योगियों की उम्र कितनी थी। एक महाराजा तय कहने लगा, राजा बोला क्यों भांड, बोला हाँ, कि तू कभी महात्मा का सांग नहीं दिखाता न योगी का। 2 सांग बताए, महात्मा का सांग देखा, एक योगी का सांग देखा। बोला जी दिखाऊंगा। वो महात्मा का सांग भर के न और गांव के गोरू आ बैठा। लोग बाग उसके पास जाने लगे, उनको पीछे चढ़ा और भगा दे उन पीछों ने। राजा भी दर्शन करने चला। राजा ने 10,000 की थैली चढ़ाई और उन भगा कि मैं ठा ले जाए, यहाँ ते मेरे पास रखने की कोई जरूरत नहीं है ने। अब राजा का डांट मारी तो साधु पिछाने में नहीं आया ने। वो राजा थैली ठा ले आया, वापस ठा ले आया। महात्मा वो दूसरे दिन आ गया, वो भांड कहने ला, लो महाराज मेरी इनाम दो। वो बोला कैसी इनाम है, कि महात्मा की इनाम में महात्मा का सांग दिखाया आपने। बोला कब दिखाया, बोला कल वो महात्मा आया तो मैं तो था। तो बोला मूर्ख, तेरे वर्गा मूर्ख भी कोई है? बोला क्यों?
कि जब 10,000 की थैली में दे दी तेरे को और फिर मेरे पास ना मांग लेके क्यों नहीं गया? बोला महात्मा के सांग का बट्टा लाग जा। मैं बट्टा लगाना नहीं चाहता न। ए सत्संगियों, जो ये गुरु बनकी न महात्मा साधु बनकी न विषय विकारों पढ़ते, ये महात्मा के सांग का बट्टा लगाते। जो गुरु बन के औलाद पैदा, ये महात्मा के सांग का बट्टा लगाते। उनका मन महात्मा के सांग का बट्टा नहीं लगाना था। इनाम के चाहे 2 रुपये दे, थारी मर्जी है। एक बात दूसरे दिन बोला योगी का सांग और दिखाऊंगा। जब क्या देगा? बोला 1 घोड़ा और 1 जोड़ा। बोला बड़ी अच्छी बात। वो समाधि लगाना सीख गया। समाधि की क्रिया दूसरी है। मैं साधु अमरा इसलिए बताओ, मेरे धोती नेति बस्ती क्रिया, गज क्रिया, बिजरोड़ी क्रिया काफी मेरी करी हुई से, इसलिए मैं इनको बता देता हूँ। और इतनी उम्र से मैं एक बार कोई मेरे गर्मी माछर लड़ गया, बीमार भी मालिक की दा नहीं होया सो, मेरे सतगुरु की बड़ी अपार दया से। तो इसीलिए कि उनकी बड़ी भारी दया में क्या कहूँ, ये क्रिया मेरी बहुत करी, इसमें साधु में रह उड़ा सो। प्राणायाम भगवान दे आचार्य तो सीखा था, मड़गुआ मेरे तो थोड़े बहुत बड़े से कोई ऐसी बात नहीं है न। इसीलिए उन तो मैंने सीखा था। बहुत अच्छे महात्मा है वह उस लाइन के, और नहीं मिला कोई। तो मैं क्या कहता हूँ, महात्मा उसने योगी का सांग सीख लिया और समाधि लगावनी सीख लिया। और वो आ गया, आके ने समाधि लगा ली गांव के गोरुए। अब समाधि उतरी कोनी ने। यह भी बता दे, समाधि उतारण का मामूली सा लटका है। मैं महात्मा सुने हैं, समझ बताता नहीं ने। सुरत भी जिसकी चढ़ जाती है ने, तो सुरत चढ़ती नहीं ने। ये मस्ती आती है, कई लोग न्यू टूलने लग जा। किसी को मन की मस्ती है, किसी को तन की मस्ती है। और सुरत की मस्ती जब आ जाती है, ये सबसे पहली मस्ती है, डबल मस्ती है। और सूरज जिसकी चढ़ जाती है, उसकी अनुभव फूट जाती है, वो चाहे सो लिख सकता है। और वो ऊपर की अनुभव बातें बका, बाहर की बातें नहीं कहेगा। उसके हजारों सत्संग सुनो, अलेदा अलेदा बातें करेगा। ये सुरत की कमाई की बातें से। और जब नीचे रह जाता कुछ नहीं करता न, इले तन की मन की मस्ती देखी नहीं न, कि जब मन की मस्ती आती है और मन काबू में नहीं रहता, तो औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों ने छोड़ के भाग जाती हैं, समझ गया। और जब तन की मस्ती आती है तो वह और भी विघ्न कर बैठती हैं, इसीलिए अपना आप को भूल जाती है। इसलिए मैं आपको बताता हूं किसे किसे कर्म मर सुरत की मस्ती आती है। ये सुरत तो सतपुरुष की अंश है, वो करोड़ों सूरजों का प्रकाश है, तो या भी उस सूरज की अंश है। इसमें मामूली प्रकाश नहीं है न, या इतना प्रकाश है। आज्ञा जब चलती है तो सारा भंभाड़ पाड़ती चलती है और इतना भारी आनंद लेती है, उस आनंद में हम बह जाते हैं। इसलिए वो साधु बैठ गया। राजा ने उसको ऊपर कढ़ाई गिरवा दी कि ये उठनेगा, ढक दो। वो राजा भी मर गया और राजा का बेटा भी मर गया और वो उसका में बैठा रहा। जब पोता आया, वो जमीन खुदवानी शुरू करी, तो उस वक्त कहते क्या होया? जब जमीन खोदनी शुरू करी और टनकार लागी, या उसकी समाधि खुल गई, खुल दिए समाधि करना, लाओ घोड़ा जोड़ा, 2 घोड़ा जोड़ा। सब लोग डर गए, क्या होया, क्या मामला, कौन है तू? बोला मैं तो राजा तुम्हारा भाट हूं, मैं तुम्हारा भाट हूं। मैंने आपको कहा था बाजी के योगी का सांग देखा और आपने कही थे घोड़ा जोड़ा जो, कौन राजा था? फलाना। बोला मैं उसका पोता हूं। अब आप प्रश्न कर सकते हो इतने किस तरह जिया कि सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी, हाड में पिरान थे। जब लग हाड नहीं गलता, इतने जीव पड़ा रहती है वह खोड़। और उसने मैं बताया कभी भी वो मरता नहीं, उसके प्राण उसके में रह जाते हैं। मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें कहता हूं, महात्मा शंकर की। इसीलिए इन चीजों तो जब ऊपर चले जाते हैं तो सारी चीज जड़ जाती है। ये एक बात, फिर भी दूसरी बातें बताता हूं। इन बार की बातें, ये सारी बातें 3 लोक में हैं। और कबीर साहब गरीबदास के दृष्टि पड़ा सब फना है,
धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ हर सुर समो सांस। के जितना दृष्टि पड़ता महात्मा का सब फना होने वाला से, और आंखों तो देखा जाता सब फना होने वाला से, और कानों तो सुना जाता ये फना होने वाला से। इसलिए अंतर की आंखें देखो, अंतर के काना तो सुनो। तो वो साधन करने क्या फना होने सब आपने पता नहीं कि कितने फना इन्हें सब के सब जल गए। किस तरह जल गए कि इनका जितने का नाम लिया सब का धब्बे लाग गए। मैं ये नहीं कहता वो लुट गए ना, ये तो नहीं कहता, उनकी पूंजी सारी ही लुट गई ना, फिर धब्बे लाग गए। वो आपको क्या धब्बा लगा कि इंद्र जी महाराज तो बड़े भारी टेढ़े समझ, तुम्हारी पद्म पुराण कहती है कि इंद्र के 1000 भग बना दिए शराब दे के। किसने शराब दिया था? गौतम ऋषि ने शराब दिया कि तेरे इतनी इतनी सुंदर परियां और तो मेरी एक औरत की खातिर, और क्या बेलाबन की आया, शर्म नहीं? उसने फटकारा मारा, 1000 भग उसके शरीर में थावरे। शास्त्र सुन की कहता हूं। अब वह बातें ब्रह्मा विष्णु की लंबी बातें ना लो, पुराण में बड़ी बड़ी लिखी हैं। ऐसी ऐसी बातें तो बताइए। अगर वह जल गए के 3 लोक में रहने वाले जल गए, और फिर पूछते हो संतों का मार्ग तो सूक्ष्म वेद का है, ये जो स्थूल वेद हैं इनको क्या कहते? कई भाई मेरे पास आते कि वेद में भगवान का सारा ज्ञान है। अच्छा, सारा ज्ञान है वेद, जिससे इसमें परमात्मा का सारा ज्ञान इसमें आ गया, तो वेदों ने न्यू क्यों कहीं नेति नेति वेद पुकारे? इसका अर्थ क्या होता है? कोई तो बोलो। तू शास्त्र पढ़े, तेरे क्या कहा? और आगे चाल। अब नेति नेति कहता और आगे चाल, तो सारा ज्ञान जो आ गया था तो ये बातें क्यों कही? इसीलिए सारा ज्ञान नहीं आया। अगर सारा ज्ञान आ जा तो परमात्मा एक देशी हो जाता, वो सर्वदेशी से, वो सारी दुनिया का करता है, वो एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है। उसका ज्ञान अपार है। वो वेदों तभी अलेदासर वेदों से क्या कहता? वेद मैं बनाए मैं वेदा के माही, जो मैं करता हूं वेदा में नहीं। वेद मैं बनाए मैं वेदा के माही, जो मैं करता हूं वेदा में भी नहीं। अब तो मैं खंडन तो नहीं करया किसी का, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं। और ये शब्द ऐसा छेड़ दिया कि उलझ पुलझ कर दिया। अब वह बातें फिर बाहर की बातें समझता हो तो जिसका धब्बा लग जाता है उसको वो सारे जड़े जाते हैं। समझ गए? मेरे पिछले जन्मों में मेरे बारे में बड़े भारी उपद्रव ठाया। मेरी माताएं की आत्मा बड़ी रोमदी हुई आई, और वह कहती मेरे गुरु की निंदा करने वाला तेरा सर्वनाश हो जाइयो। क्या वह बच जाएंगे? मेरी माताएं का शराब से था, मेरी बुलबुलिया सी बाण उन्हें शराब दिया। अगर मैं को कर्म होता तो मैं भी जड़ गया, समझ लेना। जिसमें जो धब्बा लग जाता वो जड़ जाता है। इसीलिए जिन जिन की तुम बड़ाई करी का वो भी जड़ गया, वो भी जड़ गया। पारासर जैसे भी जड़ गए, लड़की तो जना करया। शरंगी ऋषि भी जड़ गए, भिरंगी बन गई। पारासर के दुर्व्यासा जी भी जड़ गए। जैसे वेदों में क्या कहा, उन सारे के सारे जड़ते रहे। और उनकी म्याद है 3 गुणों तक। नहीं, मैं खंडन नहीं करता इन बातों का। 3 गुणों तक न्यारा जो रह गया वो रह गया सत आधारी। गुरु नानक साहब उसको आज सत्तर जुगात सत्तर नानक होशी भी सत्य और है भी सत्य की वर्णन करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, उसकी बड़ी भारी महिमा करते। कबीर साहब क्या कहते हैं? अदली आकाश नाम, पताल शब्द संध नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी निरखी सूरत के घाट। भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला। कहे कबीर बचन परवान, यही शब्द से हंसा लोक समान। क्या सत्य नाम, सत्य नाम। ये बच गए सत आधारी।
मड़वे कबीर साहब के अनुयायी यहाँ पर बैठे होंगे, उनको पूछूं कि सौं का जाप करते हो, सौं तो काल है, वह सतनाम का जाप करते वह कौन सी धुनी होती है और वहां कैसा रंग है, बेचारे बह के बैठे। इसलिए कहता हूं कि राधा स्वामी दयाल की दया ते कोई पूर्ण संत है इसमें, तो चस्ता चिराग इन्हीं के पास में अब और है नहीं ना, सब भूले बैठे हैं। जो 18 मंजिलों का मुकम्मल भेद ज्ञान नहीं जानता, 52 नाड़ों का भेद नहीं जानता, अंतर का पूरा वाक्य विकार नहीं, तो उसका बुझा चिराग से, और बुझे चिराग तो दूसरा चिराग नहीं चसेगा न। मतलब आप अपने चिराग को जलाने की कोशिश करो, ये डाढ़ी तो चिराग नहीं चसेगा, तो इन कपड़ों तो चिराग नहीं चा, भू काले रखो भू पीले रखो तो किस्त चसेगा चिराग। चिराग ससा तुम्हारी रहनी ते, चिराग चसेगा तुम्हारे सुर शब्द योग से, चिराग चसेगा तुम गुरु की निंदा तो बच जाओगे, चस जाएगा। अगर गुरु की निंदा में फंस गए तो बच नहीं सकते कभी भी। क्यों? कबीर साहब का मैं इसलिए कहता हूं तुम नाम मत लो। कई मैं जुवाने कहते हैं, पाखंड रचते हैं कि नाम ले लो तिर जाओगे, मैं कहता हूं नाम लेने तो डूब जाओगे। मन मेरी बात को समझ लेना पहली कि नाम किसको कहते हैं और नाम क्या न कहते हैं। लोग तो मंत्र दे के जीवों को बका लेते हैं और कहते उतर जा तेरी पीढ़ी, बड़ नाम लेकर की न पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता अनामी धाम का भेदी, और वो जो बता देता उन नाम को, नाम तो सतलोक तो नीचे नहीं है न। मैं कल ये बातें बता गया था न, इसलिए नाम सतलोक तो ऊपर है, आगे चलो। मगर क्या कहता, नाम लेने तो नहीं तरो तो क्या तरोगे, काम करने तो तरोगे। रामायण पढ़ने तो नहीं तो रामायण के असूलों पर चलो तो तिर जाओगे। गीता पढ़ने नहीं तरो, गीता के असूलों पर चलो तिर जाओगे। वेदों न पढ़ने पर नहीं तरोगे, वेदों के असूलों पर चलो तिर जाओगे। संत मत की बातें सुनने नहीं, उसके असूलों पर चलो तिर जाओगे। ये उनकी बातें बताता हूं, असूल तो हम छोड़ते जा रहे सा और तेरांगे कैसे बताइए। तुम सारे रामायण सुनते हो रोज की रोज, और रामायण में कितनी अच्छी बातें हैं कि सासू बहू का प्यार होना चाहिए। मगर आज की सासू तो इसी सत्यानाशन से जो बहू थोड़ा दाजा लियावत उसको जला देती है और कहते मेरे बेटे ने घने धनाड़े का ब्याह लूंगी। क्या ये रामायण सुनने का धर्म? डूब के मर जाओ, रामायण का बट्टा लगाते हो। क्या आजकल के क्या रोज रामायण सुनते हो तुम? भाई भाई सुनते हो न, और रामायण सुनकर भाई भाई का सिर काटना शुरू कर देता है। रामायण तो ये नहीं कहते, रामायण के तुम बनो राम भरत से भाई, भारत का बेड़ा पार हो। दोनों तरफ से सोचने लागे हित की कौन सी बात है, जहां पर राम चरण धरता भरत बढ़ाता हाथ है। तुम देखो भारतवासी भाइयों का प्रेम अथाई होना तो सच्चा ऐसा प्यार हो। अब रामायण सुनने वाले भाइयों का प्यार हो तो चोखा से। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरे को नोट देते हो, मेरे को इज्जत देते हो, और तुम्हारा एक भाई भूखा मरता फिरता, लानत है मेरे को मत दो ये चीजें, अपने भाइयों की मदद करो। मैं सतगुरु संत हूं वक्त का, इसलिए कहता हूं ये बातें। मैं पाखंड रचने के लिए नहीं आया, मेरे बस की बात नहीं है, क्या करूं। अपने घरों में तुम माता बहनों मेरे पालिया, तुम्हारी दोरी जिठानी भूखी मरती है, तुम्हारी ननदे दुख पाती है, तो उनको दिया करो, उनकी मदद करया करो। समझ गए? अपने गरीब भाइयों की मदद करया करो, अपने बराबर उठाने की कोशिश करया करो, उनसे प्यार करो, तुम आप ही आप आस्ता आस्ता आगे टप जाओगे। मैं इसीलिए रामायण की निंदा नहीं बढ़ाई करता, रामायण 5वां वेद है। मैं उन काफिरों को समझाता हूं जो रामायण की आड़ लेकर के अन्याय करते हैं, उनको बताता हूं कि रामायण में क्या रतन भरिया पड़ा से। रामायण में तो सरगुण भक्ति भी है, निर्गुण भक्ति भी है, और वह इतनी डबल भक्ति से कोई कर ही नहीं सकता ने। परसन तो चलिया सब जड़ गे बढ़ गए। मड़ मैंने क्या बता, सासू बहू में प्यार बता, माता सीता का
और माता कुशल्या का प्यार था, ऐसा प्यार रखा करो। तुम्हारे घर में कमी आ जाए तो मेरी मूछ पाड़ लेना एक ओर की। अगर जैसे माता सीता का राम का प्यार था, लक्ष्मण का उसकी धर्मपत्नी का प्यार था, उनका कितना, ऐसा तुम्हारा प्यार है, तुम्हारे घर में कमी नहीं आवेगी कभी भी। अगर रामकार भरतकार भाइयों का प्यार था, ऐसा प्यार है तो रामायण पढ़ना तुम्हारा धर्म है, पढ़ा करो, रामायण त्यार देगी। अगर गुरु का चेले का उसमें प्यार लिखा, इतना प्यार है तो पढ़ा करो रामायण को। नहीं, रामायण में तो सरगुण भक्ति कितनी बताई कि रामचंद्र जी का पैरा दिया, और निर्गुण भक्ति में क्या हो गया फिर? वो है रामचंद्र जी क्या कहता, कहां ले करूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरिया त्यारी, नाम ने कोटि खलकुम सुधारी। मोरे मन प्रभु न कहते कहूं के नाम प्रभाऊ ता सुमरे जम तरास नसाऊ।